दोस्तों मैं सुशील चौधरी आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूं जो मैसेज आपकी लाइफ में सच में इंप्लीमेंट करेगा। और अगर आपने उसको एक बार प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ में आपने उसको इंप्लीमेंट कर लिया तो आने वाले टाइम पे आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी गलत काम करने से पहले हम अपने मम्मी पापा को नहीं पूछते हैं। अल्कोहल लेने से पहले हम अपने मम्मी पापा को नहीं पूछते हैं। सिगरेट पीने से पहले हम अपने मम्मी पापा को नहीं पूछते हैं। या फिर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से पहले अपने मम्मी पापा को नहीं पूछते, अपने एल्डर ब्रदर को नहीं पूछते हैं। जो भी हमारा एल्डर होता है उनसे नहीं पूछते हैं। लेकिन जब कहीं ऐसी बात होती है कि हाँ हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम करना है, या हमें कुछ ऐसी चीज़ मिलती है, या हमें कुछ ऐसा बिजनेस प्लान मिलता है जो सच में हमें और हमारी लाइफ में 100% सच में हमारी लाइफ को कन्वर्ट कर देता है, और अगर हम उस पर इम्प्लीमेंट करें तो 100% हम अपनी लाइफ में ग्रो भी कर लेते हैं। लेकिन उन चीज़ों को, उन नेगेटिव चीज़ों को करने से पहले हम कभी ये नहीं सोचते कि हम अपने मम्मी पापा से पूछें। ठीक है, अल्कोहल का सेवन करना होता है विदाउट एनी परमिशन हम कर लेते हैं। अपना सिगरेट लेना होता है, निकोटीन लेना होता है, बगैर परमिशन हम ले लेते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात होती है तब भी हम विदाउट एनी परमिशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। और अगर रही बात डेट पे जाने की, पार्टी शार्टी करने की, तो हम ऐसी चीज़ों में, ऐसी बातों में कभी भी उनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन जब बात आती है कि हाँ कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बिजनेस है और हमें अपने दम पे, अपने माइंडसेट के हिसाब से डिसीजन लेके स्टार्ट करना है, क्योंकि हम 18+ हो चुके हैं, ठीक है, तो हम वो चीज़ उनसे डिस्कस नहीं करते हैं। और हम क्या कहते हैं, मेरे मम्मी ने मना कर दिया, मेरे पापा ने मना कर दिया, मेरे पापा तो मानेंगे नहीं, मेरी मम्मी तो मानेगी नहीं, मेरे भाई मना कर रहा है, क्योंकि उन्होंने सबने यही कहा कि भाई ये सब में कुछ नहीं होता, इन सब में पैसा लगा के वेस्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने ये करके देख लिया है और इसमें कुछ भी फायदा नहीं होता। क्यों दोस्तों, अगर वो फेलियर हुए तो उनके फेलियर से क्या आप भी यही जजमेंट करते हो कि आप भी फेल हो जाओगे? उन्होंने तो कुछ टाइम करके ड्रॉप कर दिया, ठीक है, लेकिन उनके फेलियर से आप अपने आप को कैसे जज कर सकते हो कि आप भी फेल हो जाओगे? तो दोस्तों किसी के फेलियर से हम कभी भी ये इंप्लीमेंट नहीं लगा सकते, ये जज नहीं कर सकते कि हम भी उस काम में सक्सेस नहीं होंगे। दोस्तों एक बार करके तो देखो, लाइफ में वो मुकाम हासिल करके देखो जो वो बोलते हैं कि भाई ये काम तुम नहीं कर सकते, वो तुम 100% कर सकते हो। चाहे वो तुम्हारा फ्रेंड हो, चाहे वो तुम्हारी फैमिली मेंबर हो, अगर उन्होंने कह दिया ना कि तुम नहीं कर सकते, इसमें तुम सक्सेस नहीं होगे, तो दोस्तों डेफिनेटली वो आप ही कर सकते हो। और अपने आप को उस लेवल तक लेके जाओ जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाए, पीछे मुड़ के मत देखना। ठीक है, जब हम अच्छे कामों के लिए उनको पूछते हैं तो बुरे कामों में हम उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व करते कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें फलाना काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि मेरे पापा नहीं मानेंगे, मेरी मम्मी नहीं मानेगी, मेरे चाचा नहीं मानेंगे, मेरा बड़ा भाई नहीं मानेंगे। लेकिन जब ऐसे किसी मादक द्रव्य का सेवन करना होता है तो हम उन्हें कभी इन्वॉल्व नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त कहता है अरे कोई बात नहीं यार, एक छोटा सा तो बात है, हल्का सा ड्रिंक ले लेगा कुछ नहीं होगा, एक सुट्टा मार लेगा कुछ नहीं होगा, अरे गर्लफ्रेंड बना ले यार, लाइफ के लिए एक फ्रेंड जो चाहिए होता है। ठीक है, डेट पे घूमना है, जाओ अपनी मस्ती करो, यही तो टाइम है आपका मस्ती का, घूमने फिरने का, फिर कब मस्ती करोगे? तो दोस्तों उस टाइम पे हम एक ऐसे मुकाम पे, ऐसे पड़ाव पे कदम रखते हैं जिस पड़ाव पे हमें अपने फैमिली मेंबर्स को, बड़े भाई को, ठीक है, अपना जो भी हमारा एल्डर है उनको कनेक्ट करना होता है। जैसे हम बिजनेस के राह पे जब चलते हैं और उस टाइम पे हमें उनको 100% कनेक्टिविटी में लाके बताना होता है, तो हम क्या कहते हैं, मेरा तो भाई नहीं मान रहा था, उसने बोला कि भाई इसमें तो 100% फेलियर होगा, भाई तू भी फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सक्सेस नहीं मिलती, सारी कंपनी एक जैसी होती हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट है तुमने उस काम को, उस बिजनेस को स्टार्ट करके किया ही कितने टाइम, तुमने ड्रॉप किया ही क्यों? तुम उसको करते हो डेडिकेशन के साथ, हमने काम किया ही नहीं, और तुम अपने फेलियर से उसको ये जजमेंट करवाना चाहते हो कि भाई तुम भी फेल होगे, जबकि तुमने तो उस काम को किया ही नहीं। किसी क्लास में अगर बंदा फेल हो जाए तो अगर वो दोबारा से उस क्लास में अच्छे मार्क्स से पास होने की कोशिश करे और तुम कहो कि भाई रहने दे तू भी फेल होगा, तो क्या तुम लोग दोबारा से उस क्लास में कोशिश नहीं करोगी? तुम उस क्लास को पास आउट करो और तुम अगली 11वीं क्लास में बैठो या 12वीं क्लास में बैठो, 100% करोगे ना? तो सेम प्रोसेस है, किसी के फेलियर से कभी भी हमें ये जज नहीं करना चाहिए कि हम उस प्रोसेस में, उस प्रोग्राम में हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, बट उसके लिए इनिशिएटिव होना पड़ेगा। जो भी पर्सन हमारे इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख रहा है, किसी भी स्टेटस के माध्यम से, किसी पर्सन के वीडियो के माध्यम से, या फिर कहीं भी इस रील को देख रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, अपनी लाइफ के डिसीजन आपको लेना स्टार्ट करो। कोई भी आपकी लाइफ में वो कन्वर्जन नहीं ला सकता। ठीक है, लाइफ में 2 ही चीज़ें होती हैं और 3 चीज़ें होती हैं दोस्तों। हम फ्रेंड से पूछते हैं, फैमिली से पूछते हैं, और अपने जो हमारा काफ़ी क्लोज फ्रेंड होता है उससे पूछते हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या होता है? कोई भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता है। जिससे भी आप मांगोगे कि भाई मैंने जस्ट अभी मैंने
10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मैंने एक फ्रेंड को दे दिया, अगर तू उससे पहले मांग लेता तो डेफिनेटली मैं तुझे दे देता। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी पर्सन आपको उस लेवल तक हेल्प नहीं करेगा जिस लेवल पे आप खुद को सपोर्ट करोगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है खुद पे इन्वेस्ट करना सीखो। ये नहीं कि मैं उससे पूछ के बताऊं, क्योंकि वो पूछोगे जरूर, लेकिन वो अपने वही है 1984 की कहानी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा उससे अपर जो होते हैं वो उससे भी अच्छी कहानी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे टाइम पे तो ये हुआ था, मेरे टाइम, भाई तुम्हारे टाइम पे हुआ होगा, ठीक है। 2025 चल रहा है, कहाँ सोए हुए हो तुम, देश बहुत आगे जा चुका है। अपनी लाइफ में अगर ग्रो करना है तो खुद पे विश्वास करो, खुद पे इन्वेस्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट है सोचने से कुछ नहीं होगा, जो होगा डिसीजन लेके स्टार्ट करने से होगा। किसी के स्टेटस पे अगर आप किसी की सक्सेस स्टोरी देखते हैं या फिर उसके आप अमाउंट देखते हैं कि उसने इतने कंपनी में इतना कमा लिया, उसको देखने से आपको कुछ नहीं होगा, लाइक शेयर करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपनी लाइफ में अपने सर्कमस्टेंसेस में डिसीजन लेकर स्टार्ट नहीं कर देते, तब तक आपकी लाइफ में किसी प्रकार से सक्सेसफुल का वर्ड जो है ना वो कभी कनेक्ट नहीं होगा। दोस्तों हिस्ट्री एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन जरूर बनती है, ठीक है। हम दो इंपॉर्टेंट चीजों पर हमेशा ट्रैक पे चलते हैं। फर्स्ट, लाख रुपए लगा के 1000 रुपए कमाना इंपॉर्टेंट है, या फिर 1000 रुपए लगा के लाख रुपए कमाना इंपॉर्टेंट है। डिसीजन आपका है, माइंडसेट आपका है, इंप्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। सिखाने वाले बहुत बैठे हुए हैं, ठीक है, सिखाने वाले बहुत बैठे हुए हैं, आपको उंगली पकड़ के चल के सिखाएंगे, ठीक है। बच्चा भी जब चलना स्टार्ट करता है तो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और उसको पता लग जाता है कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूं, अब मुझे वो मिस्टेक नहीं करनी है, तब वो चलना स्टार्ट करता है। जब हम साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो क्या हम एकदम साइकिल चलाना सीख जाते हैं? कभी नहीं। हम पहले उस साइकिल को चलाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर हम क्रॉस करके चलाते हैं, ठीक है। एक पैर इस साइड रखा, दूसरे पैर डंडे के उस साइड पार किया, और तब हम चलाना स्टार्ट करते हैं। और डेफिनेटली हम धीरे धीरे चलते हुए उसको कैंची मार के चलते हैं। अपनी भाषा में बोलते हैं जैसे हिंदी में कि भाई कैंची करके चला के देखो, ठीक है, मतलब क्रॉस करके चला के देखो, और तब तुम चलाना स्टार्ट करते हो। धीरे धीरे तुम फिर सीट पर बैठ के चलाना स्टार्ट कर देते हो। तो उसी प्रकार से दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए ना प्रैक्टिस ही होती है, ठीक है। कोई भी पर्सन एकदम से सक्सेस नहीं होता। सक्सेस बनने के लिए उसको उस सिस्टम को एक्वायर करना पड़ता है, चीज़ों को सीखना पड़ता है, तब जाके वो उन चीज़ों को सीख करके सक्सेस होता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी भी वक्त है, नाउ एंड नेवर। अभी डिसीजन नहीं लोगे तो अपनी लाइफ में कभी डिसीजन ले पाओगे, बिकॉज कि साल का लास्ट मंथ चल रहा है और 25 दिसंबर हो चुका है। बस गिने चुने दिन रह गए हैं, 5 से 6 दिन रह गए हैं, और इसके बाद ये भी खत्म, फिर अगला साल आ जाएगा। तब तक आप डिसाइड करते रहोगे। अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाओ और स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, विश यू वेल।